अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए आप एक पहाड़ी गांव में हैं, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ खड़े हैं, क्या बादल छाए हुए हैं, हवा में नमी और भारीपन है, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक बादल फटने की तरफ बरसते हैं। ये आम बारिश नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान का मुंह खोलकर एक साथ सारा पानी जमीन पर उंडेल दिया हो। चंद मिनटों में नाले और छोटे चश्मे बिफर कर दहाड़ने लगते हैं। पानी इतनी तेजी से बहने लगता है कि रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाता है। ये मंजर किसी क़यामत सुग़रा से कम नहीं। हर तरफ पानी और लोगों की चीखों पुकार का शोर है। तारीख के बदतरीन सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। क्लाउड ब्रस्ट ने हर तरफ तबाही मचाई है। गांव के गांव इस सैलाब में बह चुके हैं। जानो माल मवेशी कुछ भी महफूज नहीं रहा। पाकिस्तान की शुमाली इलाका जात शदीद सैलाब की जद में आ चुके हैं। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सवात के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटों में 400 से भी ज्यादा लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। दरिया सवात में भी सैलाबी रेला गुजर रहा है। तबाही के ऐसे खौफनाक मनाजर देखने को मिल रहे हैं जैसे क़यामत बर्पा हो। बाजोड़ और बिटग्राम को भी सैलाब ने बहुत ज्यादा मुतासर किया है। बहुत से इलाकों में क्लाउड ब्रस्ट भी हुआ है। ये तमाम दिल दहला देने वाले मनाजर है। मानसेरा में भी सैलाब के मनाजर आप देख सकते हैं। हर चीज तिनके की तरह बह गई है। तहसील शेखज़े में 22 अफराद एक ही घर के लुक़्मे अजल बन गए। बुनेर के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में हैं और ये पूरा इलाका सैलाब की जद में आ चुका है। पीर बाबा मजार भी सफ़े हस्ती से मिट चुका है। अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि लोगों को बचाने वाला हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो चुका है। ये हेलीकॉप्टर बाजोड़ में मदद के लिए जा रहा था, लेकिन खराब मौसम की वजह से लुक़्मे अजल बन गया। हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हो गए हैं। पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद बारिशों का भी खतरा है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मदद फरमाए और लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, सैलाब की तबाही से पहले ये इलाका कैसा था और क्या खूबसूरती थी? कैलाश वैली के लोगों का क्या मजहब है और यहाँ के लोग कैसे भागकर शादियाँ करते हैं और अपने मुर्दों को क्यों नहीं दफनाते? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं KPK के एक खूबसूरत सफर पर। KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत और तारीखी सूबा है जो अपने पहाड़ों, वादियों, सकाफत और बहादुर लोगों की वजह से मशहूर है। ये सूबा पाकिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़या है और अफगानिस्तान के साथ तवील सरहदी हिस्सा रखता है। इस सूबे के मशरक में आज़ाद कश्मीर और पंजाब, मगरब में अफगानिस्तान, शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान और जनूब में बलोचिस्तान वाक़या है। इस सूबे की कुल आबादी 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4 करोड़ के करीब है, जो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 17% बनती है। इस सूबे का कुल रकबा 1,01,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 7.9% बनता है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और बहादुर समझे जाते हैं। इस सूबे में सबसे ज्यादा पश्तून कबाइल के लोग रहते हैं। इसके अलावा सराइकी, हिंदू और चित्राली भी आबाद है। 80% लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। इसके अलावा सराइकी, हिंदू और उर्दू भी बोली जाती है। KPK का दारुल हुकूमत पेशावर है, जो इस्लामाबाद से 185 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये एक बहुत तारीखी शहर है। इसके अलावा एबटाबाद, कोहाट, मर्दान, नौशहरा, डेरा इस्माइल खान और सवात भी इसके बड़े शहर हैं, जो आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम सूबा सरहद था, जिसे 2010 में तब्दील किया गया था। यहाँ के लोगों की आमदनी का जरिया ज़राअत है, जिसमें कपास, मकई, गंदम और फलों की काश्त शामिल है। इसके अलावा लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा सियाहत से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे इलाके मौजूद हैं जो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। इस सूबे में 20% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 80% लोग देहातों में आबाद हैं। इस सूबे का लिटरेसी रेट 55% के करीब है, जबकि 50% से भी ज्यादा इस सूबे में 25 साल से कम उम्र के लोग आबाद हैं। तालीम की कमी नौजवानों में होना एक लम्हा फिक्रिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 99% लोग मुसलमान हैं, जबकि 1% लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें सबसे अहम कैलाश वैली के लोग हैं। आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,70,00,000 लोगों ने इसका विजिट किया, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने गलियात का विजिट किया। बड़ी तादाद में पंजाब से लोग इन खूबसूरत पहाड़ों का नजारा लेने के लिए आते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस नथिया गली है। इसके अलावा जंगला गली, डोंगा गली और अजूबिया भी फेमस है। यहाँ आकर आप शहर से दूर पुरसुकून माहौल में वक्त गुजार सकते हैं। इन इलाकों में सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी भी होती है। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैलाश वैली।
جو پشاور سے 360 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ KPK کے چترال ضلع میں واقع ایک پراسرار اور منفرد جگہ ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے رہتے ہیں اور ان کا کیا مذہب ہے۔ کیلاش ویلی پہنچنے تک کا راستہ پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں سے بھرا ہوا ہے۔ دوستوں، کیلاش ویلی پاکستان کی آخری غیر مسلم قبائلی تہذیب ہے جو اپنے پراسرار رازوں اور رنگین ثقافت کی وجہ سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر آپ چترال جائیں تو کیلاش ویلی کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ کیلاش ویلی جاتے ہوئے راستے میں آپ کو بہت سے بازار نظر آئیں گے۔ کیلاش ویلی میں 3000 سے 4000 لوگ آباد ہیں۔ یہ وادی 3 گاؤں پر مشتمل ہے جن میں بمبوریت، رمبور اور بریر شامل ہیں۔ یہاں کے لوگ کیلاشی زبان بولتے ہیں جو ہند اور یورپی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس علاقے میں لکڑی اور پتھر کے گھر بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں آپ کو یہاں بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ یہاں کی عورتیں رنگدار لباس پہنتی ہیں اور سر پر ٹوپی رکھتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں بہت خوبصورت مانی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں کیلاش مذہب صرف پاکستان میں اس جگہ موجود ہے۔ کیلاشی لوگ 12 دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں، پہاڑوں، درختوں اور دریاؤں کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ان کا سب سے فیمس تہوار چلم جوشٹ ہے جس میں ناچ گانا اور شراب نوشی بھی کی جاتی ہے کیونکہ ان کے مذہب میں شراب کو حرام نہیں سمجھا جاتا۔ یہ موسم بہار کا تہوار ہے جس میں کیلاشی روایتی لباس پہن کر ناچتے ہیں۔ اس موقع پر غیر شادی شدہ لڑکے اپنی پسند کی لڑکی کو بھگا کر لے جاتے ہیں اور 3 سے 4 دن لڑکی کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکی کے گھر والے آتے ہیں اور شادی کے بعد طے کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف کیلاشی ہی آپس میں کر سکتے ہیں، باہر سے آ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ بھیڑوں کی قربانی ہر تہوار پر دی جاتی ہے اور یہ ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ کیلاش ویلی میں عورتیں جب حیض یا مخصوص ایام سے ہوتی ہیں تو انہیں الگ گھر میں رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اسے ناپاک سمجھتے ہیں۔ کیلاشی لوگوں کا مردوں کو دفنانے کا بھی عجیب طریقہ ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے کفن میں لپیٹ کر لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے اور اسے ایسے ہی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا ہے، زمین میں دفن نہیں کیا جاتا۔ آج سے 35 سال پہلے تک مردوں کو اسی طریقے سے رکھا جاتا تھا، لیکن اب زمین میں دفنانا شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ ہڈیوں پر تحقیق کرتے تھے جس سے ان کے مطابق مردوں کی بے حرمتی ہوتی تھی۔ یہاں قدیم مندروں کے کھنڈرات بھی موجود ہیں جن کا نام ہبشور ہے۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا سوئٹزرلینڈ جسے سوات کہتے ہیں۔ سیلاب کی تباہیوں سے پہلے سوات کیسا تھا؟ یہاں بہت سی آبشاریں اور میڈوز موجود ہیں۔ سوات کا سب سے فیمس علاقہ مالم جبہ ہے جہاں چیئر لفٹ بھی لگائی گئی ہے۔ یہ منگورا سے 40 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہاں گرمیوں میں موسم بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے ہوٹل بھی بنائے گئے ہیں اور آپ رات بھی رک سکتے ہیں۔ دوسری سب سے فیمس جگہ کلام ہے جو سوات کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے اور دریائے سوات کے کنارے واقع ہے۔ سردیوں میں یہاں برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں ہوٹل بھی نظر آئیں گے۔ کلام سے آگے پلوگا ویلی موجود ہے جہاں آپ صرف جیپ پر جا سکتے ہیں۔ یہاں دریائے سوات کی چوڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر لوگ ٹراؤٹ کا بھی مزہ لیتے ہیں۔ بدگوئی پاس دیکھنے کے بعد آپ کو سوئٹزرلینڈ اور پاکستان میں فرق نظر نہیں آئے گا۔ انتہا کی خوبصورتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں جانے کے لیے بھی آپ کو جیپ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ سرسبز پہاڑوں سے گرا ہوا بدگوئی پاس کرشماتی خوبصورتی رکھتا ہے اور یہاں ٹورسٹ بہت کم آتے ہیں۔ ان تمام جگہوں کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہیں۔ ایسی خوبصورتی شاید دنیا کے چند ممالک کے پاس ہے لیکن ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جیسے سوئٹزرلینڈ نے اٹھایا۔ اسی طرح کاغان اور ناران بھی KPK کا حصہ ہیں جہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ جاتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 5واں بڑا زمینی ڈیم بھی اسلام آباد سے 105 کلومیٹر کے فاصلے پر KPK ٹاؤن میں بنایا گیا ہے۔ یہ ڈیم 1976 میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس وقت اس کی لاگت $5 ارب آئی تھی۔ یہ ڈیم 10 ارب کیوسک پانی کی گنجائش رکھتا ہے اور اس ڈیم سے 488 میگا واٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈیم کی وجہ سے 21 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کی 30% توانائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بلند ترین اسٹیشن بھی KPK کے چترال میں موجود ہے۔ اسے کبار پولیس اسٹیشن کہا جاتا ہے جس کی اونچائی 13,500 فیٹ ہے۔ یہاں کے افسران کو ڈاکو اور چوروں کے ساتھ ساتھ برفانی چیتوں سے بھی نمٹنا پڑتا ہے۔ سوات کے گاؤں مٹا میں ایک بڑا پیپل کا درخت ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ منتیں مانتا ہے اور اس کو چھونے سے ڈرتے ہیں۔
चलें अब आपको लेकर चलते हैं KPK के एक अहम शहर जिसका नाम एबटाबाद है। इस शहर को बरतानवी मेजर जेम्स एबट ने 1853 में आबाद किया। पहले इसका नाम हैदराबाद था, बाद में इसका नाम एबटाबाद रख दिया गया। ये भी बहुत खूबसूरत शहर है जो इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसके अलावा अगर आप यहाँ के खानों का मजा लेना चाहते हैं तो आपको जावेद मार्केट जाना पड़ेगा। एबटाबाद मिलिट्री का भी एक अहम मुकाम है क्योंकि यहाँ का काकोल एकेडमी भी मौजूद है जो पाकिस्तान आर्मी की एक अहम एकेडमी है। एबटाबाद 2 मई 2011 को सबसे ज्यादा न्यूज चैनल में खबरों का मरकज रहा क्योंकि अमरीकी फौजियों ने उसामा बिन लादेन को यहाँ मार गिराया था। ये घर गुंजानाबाद इलाके बिलाल टाउन में था जिसे एबटाबाद कंपाउंड भी कहा जाता था। आज इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। दोस्तों KPK को एक वीडियो में पूरा नहीं दिखाया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसके अलावा इसके दूसरे शहरों पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल वर्ल्ड ट्रिप इन्फो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।